एक तरफ 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष बीजेपी के विकल्प के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस की बुरी स्थिति ने तीसरे मोर्चे को बीजेपी का बड़ा प्रतिद्वंदी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज भी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने हैं, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में स्थानीय दलों की ताकत बढ़ी है। जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो स्थानीय दलों की अपनी सीमाएं होती हैं। बंगाल में जो जादू ममता बनर्जी का देखने को मिला वो कहीं और नहीं मिलता। वैसे ही अखिलेश भी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस क्या बीजेपी के सामने विपक्ष के तौर पर खड़ी हो पाएगी, इस पर बहुत सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ लड़ने और जनता के बीच एक होने की छवि देना एक बड़ी चुनौती है। दरअसल कांग्रेस का कमजोर होना 2024 के लिए बीजेपी की बड़ी ताकत बन गया है। इन चुनाव में इसका फायदा आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी के दल भी उठाएंगे। ममता, केजरीवाल और अखिलेश के साथ आने की उम्मीद है। कांग्रेस लगातार खत्म होती चली जा रही है और पंजाब हाथ से निकला उसके बाद तो लगा कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी अब कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और कार्यकर्ता भी हतोत्साहित है। इसका सबसे बड़ा फायदा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कई पुराने पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को अच्छे विकल्प के तौर पर देखने को मिलती है। बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती केजरीवाल बनते जा रहे हैं। पंजाब में उन्होंने खुद को साबित कर दिया, इससे पहले दिल्ली में भी वो खुद को साबित कर चुके थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तमाम कयासों के बावजूद बीजेपी को बुरी तरह से हराया था। वो भी बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अच्छी सीटें हासिल की। बेशक वो जीत नहीं पाए, लेकिन उनका वोट प्रतिशत और उनकी सीटों की संख्या बताती है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें बीजेपी के विकल्प के तौर पर देखती है। ऐसे में ममता, केजरीवाल और अखिलेश यादव अगर साथ में आते हैं तो एक ऐसा त्रिकोण बनता है जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक बहुत बड़ा विकल्प साबित हो सकता है। कांग्रेस 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में क्या हारी, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रेस से बाहर होती दिख रही है। 2024 में विपक्ष का नेता कौन होगा, इसके लिए वैसे तो कई नेताओं ने अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ममता बनर्जी, केसीआर जैसे नेताओं ने तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू की है। कांग्रेस के अलावा अगर दूसरी कोई विपक्षी पार्टी मजबूत दिख रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में अपनी सरकार बनाई, गोवा में भी उनके 2 विधायक मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी ने गुजरात और चंडीगढ़ के निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। उनका कैडर भी मजबूत हो रहा है और पार्टी ने मिशन गुजरात की शुरुआत भी कर दी है। मिशन गुजरात के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहमदाबाद में रोड शो किया और साबरमती आश्रम का दौरा किया। इसे सिर्फ 2024 के लिहाज से न देखकर कांग्रेस की टूट और उसके विकल्प के रूप में उभरती आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत के रूप में देखना चाहिए। ऐसे ही ममता बनर्जी ने वामपंथी दलों के कैडर को अपने पाले में लाकर पूरे वामपंथ को पश्चिम बंगाल में खत्म कर दिया। कांग्रेस से ही अलग होकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा। अखिलेश भी अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष का चेहरा बन गए हैं। फिर भी ये तो तय है कि विपक्ष का ये बिखराव बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अभी तक इन सभी दलों में कोई सहमति नहीं दिखती और कौन नेतृत्व करेगा का सवाल हमेशा तीसरे मोर्चे को कमजोर करता रहा है।